बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना क्योंकि बताएंगे कैसे डालना है। जी निकालिए जनाब साजिद भाई। जी सर। ये आज हम इकट्ठे हुए हैं एक बार फिर बड़े वक्फे के बाद। प्रोग्राम का उन्वान होगा खाना खिलाना और मिलना मिलाना। तो कैमरामैन की गैर हाजिरी की वजह से रिकॉर्डिंग का सिलसिला खुद जारी है और ये स्पेशल आपको जो है जो आज का मेनू है वो बड़ा स्पेशल है। मैं कहूँगा ज़रा साजिद साहब से कि इसको ज़रा सा ये गिलास में निकालिए, इसको इस गिलास में निकालिए। सर ये किस चीज़ का जूस तो है? ये मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर की थी। जी जी सही है। इसको एक दफ़ा वापस डाल दीजिए इसके अंदर, ये निकालिए। क्या बात है। इमली का ताज़ा जूस। नहीं इमली का नहीं है, ये एक है GAC गेक। एक मिनट, ओह क्या बात है। फ्रूट जनाब वाली उसका शरबत है ये। और ये आज जो है ये स्पेशल यहाँ की। ये लीजिए फिश लीजिए जनाब। हाँ आपके लिए निकालें आप निकालें। मैं मेज़बान हूँ सर आपका। थैंक यू वेरी मच। ये एक स्पेशल जिसे ना यहाँ की तलबिया फिश कहलाती है वो है। ये पुलाव है, ये बिरयानी है चिकन की। ये आज हमारे खाने खिलाने का ये एक एपिसोड होगा जो कि 2022 की आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को जो है काज़िम अली शाह साहब और साजिद अली भुट्टो साहब के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है और जिसका मेज़बान मैं हूँ, जो भी आपको नज़र आऊँगा। सर जी गेट बहुत है अंदर। इसको मिक्स करें ना, ये तो कह रहा हूँ। सर मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरी बात इसका नाम क्या है? कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। बिस्मिल्लाह। जी जनाब अली, तो ये जनाब अली आज का हमारा खाना खिलाने का जो है एपिसोड जो है वो अच्छा सर इसको भी ज़रा एक दफ़ा उसमें डाल के दोबारा निकाल दीजिए। थोड़ी मेहरबानी होगी, ज़रा सा इसका रंग ज़रा चढ़ जाएगा और मज़ीद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक फ्रूट जिसकी मैंने कल आपको जी यूट्यूब प्रोग्राम पूरी देखिए आपने। किया था, वो आपने पूरा देखा। ये पता है, इसको आप पूरा देखिए। जी इस फ्रूट के फ़वाइद ये हैं कि ये जो है ना जो डायबिटीज़ के लिए हाँ हाँ। बेहतरीन है कौन सा फ्रूट? ये फ्रूट। और इसका आप शरबत बना के इस तरह से पीना। अच्छा ये टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं। अगर आप शुगर डालना चाहते हैं तो शुगर ऐड कर दी जाएगी। शुगर है, ये टेस्टलेस है, जस्ट लाइक वाटर। अरे इसमें ऐड कर कमाल शुगर ऐड कर देते हैं। कमाल है, सही है कोई टेस्ट नहीं आया मुझे तो। मैंने इसको इस्तेमाल किया। शुगर आपके लिए शुगर भी है और चटनी ले आते ना थोड़ी सी, हम ज़्यादा अच्छा। क्या साहब आप इधर क्यों करते हैं यार? आपने भी तो पूरे बर्तन तो खोले नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये लीजिए। चश्मे बदूर। और एक और ये स्पेशल चीज़ है। मतलब सब्र कीजिए आप पेरेंट्स। एक और स्पेशल चीज़ है ये। ये क्या है सर? सर ये बड़ी स्पेशल चीज़ है। इसे क्या बोलते हैं? इसका आप जब इसको आप चमचा डालेंगे इसके अंदर हिलाएंगे तो आपका पता चलेगा। सर माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे शुगर भी ब्राउन शुगर सर। शुगर भी ब्राउन शुगर। इसमें यहाँ पे चमचे से 2-3 थे। ये एक ले लें फिलहाल, ये साफ है। और बहुत है ना, ये ले लें, साफ है। थैंक यू कुरैशी साहब। अल्लाह आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने हमें बुला कर जो है। ये नहीं। अच्छा ये हेपेटाइजर भी है। अच्छा और भी है जी। इसका दूसरे फायदे इसके ये हैं कि ये जो आपके जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके जोड़ों में दर्द और दर्द वगैरह ये सिलसिला शुरू हो जाता है ना,
जी 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 जी, उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। जबरदस्त। तो साजिद साहब कैसा लगा आज हमारे यहाँ टीटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में आपको आके शाह साहब से मुलाकात करके? साल का आखिरी दिन है, साल का आखिरी दिन है, अपने कहा जाते हैं साल को अच्छी यादों के साथ जो है विदा करें, और आइंदा आने वाले दिन के अंदर हम एक अच्छी अपनी उम्मीद लेकर अल्लाह तबारक व तआला से इस दिन के अंदर। तो अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको फिश का मजा कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाई है, बहुत अच्छी कुकिंग हुई है, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है सारी चीजें घर से लेकर आई। जी जी, ये घर से ये भाभी जो की है, हाँ, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल स्ट्रगल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और इसका क्रेडिट जो है वो भाभी को भी देंगे। और चाहिए आपको? शाह साहब जरा सा आजकल ऐसे लोगों को ले रहे हैं कि जिनसे मिलने के बाद शाह साहब को मिजाज की वर्कशॉप जरूरत होती है आजकल। जी जी, तो वो आप वो तौबा 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 तौबा। कोई बात नहीं सर, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ मलेशिया में आए? सर जी, पहले तो विजिट पे भी टोटल मिलाकर 6 महीने। 6 महीने। जी। आपने कैसा पाया मलेशिया के हालात को, मामला को, यहाँ के लोगों को, मिलन सलाह, जो स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जिन लोगों से आप मिले हैं, तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। आपका अगर चेहरा कट नहीं रहा है तो सही है, इसको तो थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। वाटर, ये किंजन वाटर है स्पेशल आपके लिए, जो किंजन वाटर आया है, सही है, जो दुनिया का इस वक्त बेहतरीन तरीन वाटर है, जो यानी कि बिल गेट से लेके अपने क्या नाम यानी व्हाइट हाउस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और जापानी यह पानी है, मशीन है जिसका ये पानी है, जापान के अंदर भी सारा ये इस्तेमाल होता है। और ये दो मैंने रेफरेंस दिए बड़े आपको, उसके अलावा भी और बहुत सारी जगहों पे ये पानी वेरी गुड सिर्फ यही पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल किया था। आप इस जमजम के बाद कहते हैं कि जी इसकी जो तासीर है वो सबसे बेस्ट बेस्ट है। क्या बात है। और इसी वाटर के अंदर जनाब अली आपका ये बना हुआ है, ये गिंजन वाटर, गिंजन वाटर, कंजन 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 वाटर। कंजन। माशाल्लाह। कैसा फील कर रहे हो शाह साहब? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो कैमरा उधर है सर। साल का ये इख्तिताम है, और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे बिजी होता है, कुछ होता है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पूरी टीम को जो है वो आपस में बैठने का ये मौका मिला। और पूरा साल भी गाइड करते रहे, खैर पूरा लेकिन साल आपका क्या अच्छा भाई? लगा, इख्तिताम आपने बड़ा अच्छा किया। हाँ, अगला साल भी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह दुआए खैर के साथ परवरदिगार अच्छा लाए पूरी उम्मत के लिए। बेस्ट विशेस। सर वो आपसे मेरे कमाल कहना बहुत बुरा रह गया जी सर, मलेशिया में ये है कि अच्छा टाइम गुजर रहा है, चीज़ें सीखने को मिल रही है। दुबई भी 3-4 साल लगाए थे, लेकिन मलेशिया में एक लोग सिंपल हैं, जो मुझे यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया है। सिंपलिसिटी से ये फ़ायदा होता है कि आपको यू डोंट नीड टू शो ऑफ एनीथिंग लाइक हियर, आप अपना काम करें। और अच्छा है, पाकिस्तानी स्ट्रगल करते हैं, यानी हर आदमी अपने अपने काम में जी, मगन है, जी। उसको दूसरे से बहुत कोई। और बड़ा सबसे दूसरी बात, एक तो मौसम तो वैसे भी बहुत अच्छा है मलेशिया में, मैं तारीफ करता हूँ। हाँ। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप पीसफुल है, मतलब आप पुरसकून रहते हैं, आपको नहीं पता कि आपकी ट्रैफिक ब्लॉक होनी है, ये मसला होना है, वो मसला होना है, पता होता है कि आपने क्या काम करना है, वो आप कर लेते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी बात जो है मैं माजरत के साथ ये कि जी। आपको ये टेंशन नहीं है घर से बाहर निकलेंगे तो मोबाइल छिन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि बस अपने काम से काम रखना चाहिए, और कम्युनिटी के वेलफेयर के लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, शाह साहब कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह बाकी पाकिस्तानी भी यहाँ पे शाह साहब की तो बड़ी खिदमत है जनाब, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, शाह साहब की पूरी फैमिली जो है ना वो बिल्कुल भाभी बहुत उठा ली अपडेट से खाता ताकि इसमें ये चीज़ें रख लेना। तो मलेशिया में अच्छे लोगों से मैं तो मुतारिफ हो रहा हूँ, ये बड़ी खुशी है आप लोगों के तवस्सुल से। और इंशाल्लाह आगे अगले साल 2023 में इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। वो पूरी शाह साहब इधर विजिट भी करेंगे पूरी USA और बाकी कंट्रीज़ में। हाँ शाह साहब, इसमें जी जी। शाह साहब आप क्या कहते हैं, जो हमारा आने वाला साल है, जो कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, जो ये आपको देख रहे हैं खाते हुए, खिलाते खाना खाना और मिलना मिलाना के अंदर, कि क्या पाकिस्तानियों के लिए मलेशिया के अंदर? हाँ, अभी ये है कि ओवरऑल जो तज्जिया है कि पीछे जो ओवरऑल मसाइल चल रहे थे वर्करों के साथ, मैं समझता हूँ कि मलेशियन गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने
मलेशियन गवर्नमेंट का भी एक तो बहुत बंडल ऑफ थैंक्स कि उन्होंने जितने भी ओवरस्टे लोग थे उनको यहाँ पे लीगल होने का एक चांस दिया, और यहाँ उसके अंदर आई थिंक 90% लोग जो हैं उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट लीगल करवा लिया, और जिन्होंने वापस जाना था वो इजीली वापस चले गए। वेरी गुड। और अभी इसी साल में पाकिस्तान हाई कमीशन में भी चेंजिंग्स हो रही हैं, क्योंकि जो प्रीवियस जो यहाँ पे नुमाइंदा थे पाकिस्तान की वो वापस जा रहे हैं। हाँ, तो आने वाले जो नए जो भी एम्बेसडर होंगे, हमारी नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए भी, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि वो पाकिस्तानियों के लिए अपना दिन रात जो है वो तनदेही के साथ इस पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे। प्रदेश में जो भी मसाइल होते हैं छोटे छोटे उसके लिए, तो बाकी यही है कि आपस में यूनिटी, प्यार, मोहब्बत होना चाहिए। प्रदेश में आए हुए हैं, घरों से दूर हैं, मुल्क से दूर हैं, परदेशियों के यही रिश्तेदार हैं, यही हमसाए हैं, यही फैमिली है। तो इसलिए जो है आपस में मेरा मैसेज सबके लिए यही होता है कि प्यार मोहब्बत से रहें, और अपने ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर इज्तमाइयत के बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में ज़रूर जो है मैं तमाम अपनी कौम के साथ रिक्वेस्ट भी करूँगा, पाकिस्तानियों से भी, कि वो अपने आप को इज्तमाइयत की तरफ लेकर आएँ, जहाँ हम एक दूसरे के लिए बाइस से इज्जत बने, बाइस से फख्र बने। प्लीज साल का पूरा खाना खा रहे हैं, साल का पूरा खाना खा रहे हैं। ऐसा भी है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बात ये है, आप लोगों की कदा कलामी में माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ हूँ, मेरे ख्यालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जी आप हैं मुख्तलिफ, वैसे ही भाई आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं। 8 अरब लोग हैं, मुख्तलिफ होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मसला ये है कि हमें बात करो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से। राइट सर। इनफरादी तौर पर जैसे शाह साहब हैं, आपकी जोजा मुहतरमा है, और ऐसे 1-2-4 लोग हैं जो हमारे एक्चुअल मसाइल हैं, वो किसके मसाइल हैं, वो बड़े बिजनेसमैनों के मसाइल नहीं है। वो जो यहाँ पर लेबर तबका होता है ना, जो मुलाजिम पेशा तबका है, जो नौकरी कर रहा है, उनके मसाइल हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर हमारे हाई कमीशन की भी कोई खास वो गिरफ्त नहीं है। वो उन्होंने भी एक बिजनेस कम्युनिटी को पकड़ा हुआ, बस उन्हीं के सारे मामला देखते हैं जी। और इसी तरह से हमारे जो कुछ एनजीओ जो यहाँ काम कर रही है, एक तो पहली बात वो एनजीओ है ही सब नाम की एनजीओ है, नाजरत के साथ जैसा सही है। फिर वो जो काम कर रहे हैं ना, उनका काम भी यही है कि बिजनेसमैनों को पकड़ लो, उनके जनाब यानी आगे पीछे घूमो, उनसे अपने काम निकलवाओ और उनके काम करो। लेबर तबका और जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसके ऊपर हमारे कोई भी मुझे एनजीओ काम करता हुआ सही मामले में नजर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे अतर भाई इंटरनेशनल एनजीओ जो हैं वो कुछ बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं ऑलरेडी। पाकिस्तानी कम्युनिटी मैं आ जाता हूँ पाकिस्तानी, उस चीज का पाकिस्तानी लोगों के अंदर फुकदान है, क्योंकि जो लोग अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस भी काफी हद तक लोगों को जब नसीब हो जाती है, इसके बावजूद जो है जब वो इस रोड पे चढ़ते हैं, खिदमत के रोड के ऊपर, तो आगे खड़े हुए कुछ सरकारी और गैर सरकारी अफसरान जो है उनको डीमोटिव करते हैं, उनके काम के लिए हर्डल्स बना देते हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, जब हमारा नाम चढ़ा हुआ है तो आप क्यों कर रहे हो। तो देखिए, हर नेकी काम करने वाला और अच्छाई की तरफ बढ़ने वाला, उसके रास्ते में तो रुकावट आती है, ये तो अब तक चला आ रहा है। तो वो जो तन्हा होता है, जो अकेला निकला होता है इस अज़म के साथ बीइंग ए पाकिस्तानी, वो किसी हद तक जब तक उसकी अच्छी तरबियत ना हुई हो डीमोटिव हो जाता है, और इनके साथ नहीं लड़ सकते आप। माफिया, हाँ, एक जो माफिया होता है ना, जिसको ये हाईजैक करना आता है चीजों को अपने पैसे के बलबूते पर, जब तक उन लोगों का मेंटली तौर पे तरबियत नहीं होगी कि भाई आपने बैक डोर से जो आ रहे हैं, आप फ्रंट डोर से आए, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, अल्लाह भी खुश होगा, आप फ्रंट से आए भाई, व्हाई यू कम द बैक डोर। यही फुकदान है सबसे बड़ा सोच का। अगर आपकी सोच में वहदानियत, खुदा का खौफ, पाकिस्तानियत, ये चीज़ें जब कलेक्टिवली हो जाती हैं तो फिर काफ़ी मसाइल इसी वजह से दूर हो जाते हैं कि अगर आपको एहसास होता है। मतलब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी लैप्स हैं लोगों के साथ हैपन्स हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानियों ने किए हुए,
ठीक है, उसको हम इस मुआशरे में फेस कर रहे हैं। अब क्या होता है, पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तानी ही पहुंचाया, उसकी वजह से क्या होता है, तो जब हम बच्चों ने पहुंचाया, उसके बाद जो दूसरी कौमें हैं वो देख रही होती हैं कि यार ये अपनी ही भाई का गला काट रहा है, ये अपनी ही भाई का साथ ऐसा कर रहा है, तो वो हमारी एक बीइंग पाकिस्तानी रेपुटेशन भी खराब होती है, जिसका हमें बहुत दुख होता है ज़हनी तौर पर। क्योंकि वक्ती तौर पे तो आप जीत गए, आपने बल्ले बल्ले कर ली, मगर जो न्यूट्रल है, जिसका हमारी कौम से कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ पे हिंदुस्तान के लोग बसते हैं, बांग्लादेश के लोग बसते हैं, वो देख के फिर हंसते हैं अपने आप में। उनका वो हंसना हमारे मुंह पे एक तमाचा है कि आप बीइंग कौम कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी कौम नहीं है। हर बंदा मुल्क का एम्बेसडर होता है, हर बंदा, स्टूडेंट है, कोई भी है। अब तो एम्बेसडर जो होता है उसको तो एक तो एम्बेसी कुछ नहीं करे, आपने बताया। तो वैसे कि मैंने एक कभी पिछले हफ्ते ईमेल भी की थी कि आप यहाँ जितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप उनका महीने में एक प्रोग्राम किया करें, तो 15-20 बच्चे होंगे, 100 बच्चा होगा, चलो उसमें से 20-25 को बुला लें, जिसे लीडरशिप की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें से होता है कि आप इन्वेस्टर मिलें, उनसे मशवरे लें, तो या जितनी कम्युनिटी, बिजनेसमैन कम्युनिटी को बुलाएं, बिला मतलब कोई इख्तलाफ है आपका, नजरियाती हो सकता है, लेकिन आप बुलाएं सबको बैठ के, जो एक्टिव लोग हैं। सर उससे बड़े आपको पता है शायद भाई एजुकेशन के हवाले से ही आप बात शुरू की है, बहुत अच्छी बात के हवाले से, इसलिए तो आपका क्या, हमारे अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या मलेशिया के अंदर जो पाकिस्तानी या ओवरसीज मलेशियंस का क्या स्कोप है यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से? मलेशिया में स्कोप तो अच्छा है एजुकेशन का, क्योंकि अगर देखा जाए मलेशिया का जो वीज़ा है सर जी, जो मैंने देखा यहाँ 6 महीने में अपना और बाकियों का जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन पे काम भी कर रहा हूँ, तो जो वीज़ा है पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट वीज़ा मलेशिया का है इस टाइम। अच्छा, सबसे फास्टेस्ट, जी 20 to 30 डेज के दरमियान वीजा कोई भी आ जाता है। दूसरा एजुकेशन वीजा, जी एजुकेशन, और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है। वेरी गुड। आईएलटीएस की जगह आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का रेलिवेंट कोई सर्टिफिकेट इंग्लिश का दे देते हैं, तो ये चीज़, और मलेशिया आप देखें इस्लामिक कंट्री में टॉप पे है, हर लिहाज से देख लें आप। अगर हम दुबई की बात करते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया हुआ है, किसी टाइम भी क्रैश कर सकता है, कि मलेशिया के बारे में ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग की हुई है, लोग इनके सिंपल हैं, तो ऐसी कौम तबाह हो नहीं सकती। तो यहाँ पे एक बंदा अपनी लाइफ सीखता है आके। अच्छा ये आप लेते भी जाना? जी सर ले रहा हूँ। ये तो खाना नहीं रुकना, असल तो प्रोग्राम तो हमारा खाना खिलाना मिलना है ना। थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप ऐसे बातें हमारी होती रहती हैं, आप कंटिन्यू करें जी। तो सर जी यहाँ पे ये है कि मलेशिया में एक बंदा सिर्फ ये आके यहाँ पैसे नहीं कमाता, यहाँ पे बंदा अपनी लाइफ भी सीखता है, बच्चों को भी तरबियत अच्छी देता है। यहाँ सिंपलिसिटी मुझे पसंद है, यहाँ पे कोई दातू है, मिनिस्टर है, तंसरी, मतलब जो भी टॉप के लोग हैं वो भी सिंपल होते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है इस मुल्क में। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो बंदा चाहे, अगर उसने $1 मिलियन में खेलना है, सही काम करे बिजनेस, तो 10-15 साल में ऊपर आ सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो मलेशिया में काम करना चाहे उसको नुकसान हो। अगर वो सही नुकसान तो आपको पूरी दुनिया में होता है। वो अमेरिका में आप बैठे हैं, आप यूके में बैठे हैं, अगर यूके में भी जॉबलेस लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे के कहीं की जॉब हो जाती है, ऐसा नहीं है। वर्कर क्लास की जॉब इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ पे क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा है, कंपनीज हैं, लेकिन पढ़े लिखे के होते हैं। दुबई में भी जल्दी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी एजुकेशन पे काम नहीं कर रही। ना तो हमारे स्कूल हैं यहाँ पे प्रॉपर, ना कोई हमारे कॉलेजेस हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी है। इसके लिए आप कोई सिलसिला बनाए ना, हम आपको कम्युनिटी के साथ, जी शाह साहब जो है, जी इनका बहुत अच्छा हल्का है, बड़ा वर्क भी किया इस पे, बहुत अच्छा इनका हल्का है, बहुत अच्छे लिंक्स है, और इनके लिंक से फायदा उठाते हुए आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करें। जो हमसे मुराद मिस्टर शाह साहब से जो सपोर्ट हो सकेगी आपकी, हम आपके साथ मैं जिससे बात करता हूँ यूनिवर्सिटी का मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव हूँ 4-5 यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर बांग्लादेश के खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर तंज कर रहा हूँ, इंडियन है टॉप पे बैठे हैं, या मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया डील कर रहा होता हूँ, या कहीं पे अमेरिका में तो पहले इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के मुझसे डील कर रहा होता हूँ, वो CEO होते हैं। तो मुझे को पाकिस्तानी अभी तक कोई शायद 1-2 यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के कोई रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं मिला, ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटी CEO बना तो बहुत दूर की बात है। तो एजुकेशन में बहुत पीछे हैं सर जी। यहाँ हमारे PhD बच्चे हैं, वो हज़ार लीगल पे काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मैडम बताते हैं और बाकी लोग बताते हैं 1000-1500 PhD इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं। जी। हालांकि अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, वो कंटेंट राइटर बहुत अच्छे होते हैं, उनको आप बहुत काम, तो उसके लिए थोड़ा सा है कि यहाँ पे कोई कॉलेज हो तो बंदा सबको इकट्ठा करके अपना सिस्टम चलाए, या कोई यूनिवर्सिटी की ब्रांच हो, या फिर स्कूल हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं है अभी, बिल्कुल पाकिस्तान इसके 0 पे हम ठहरे हैं 70 सालों से। यहाँ ऐसा सिटी स्कूल उन्होंने बनाया हुआ है, प्री स्कूलिंग 10-11 कैंपस हैं, अच्छा है, लेकिन वो प्री स्कूलिंग तो आपको पता है वो तो 1% कमर्शियल है ना, वो तो कमर्शियल पर्पज है, ठीक है। तो बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी सर कोई नहीं पाकिस्तान के, और मुझे उम्मीद भी ऐसी कोई नज़र ही नहीं आ रही है कोई बनाने का। तो उस पर मेरा थोड़ा सा ऐसा कि PhD साथ से मुकम्मल हो जाए, और थोड़ा सा आप लोगों के तामुन से और बाकी दोस्तों से
इंशाल्लाह एक ईंट तो लगाएंगे ना सर जी, बाकी ऐसा ऐसा बिल्डिंग तो अल्लाह ताला बना देता है इंशाल्लाह। तो मेरा सर वो है बिल्कुल उस पर फुल फोकस, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और एक रास्ता आप मुतय्यन कर लें। जी सर। रुकावटें, हर्डल्स, परेशानियां, दुख, गम सब आते रहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अपना एक टारगेट सेलेक्ट कर लिया है जी, फिर आप उसकी तरफ ऐसा आस्ता बढ़े। जी जी एकदम जम लगाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कामयाबी कहानी हमारा मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम यहाँ बैठे हैं और साल 2022 का ये आज आखिरी दिन है और हम सैटरडे का दिन भी है। हमने कहा चल दोस्त इकट्ठे हुए हैं तो चलो आपको भी अपने साथ हम शामिल कर लें, हम आपके साथ शामिल हो जाए और अपने व्यूज आपसे शेयर कर लें। तो इसके ऊपर जो आप कमेंट भेजेंगे हम उसकी रोशनी में आइंदा के प्रोग्राम को तरतीब देने की कोशिश करेंगे। जो आएंगे दोस्त बाद में मीटिंग में कुछ सजेशन होती है, कोई एजुकेशन में बाकी तो उनसे मुलाकात भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ जी। जो इसके बाद जो मीटिंग का सिलसिला है उसमें जो लोग हमारे इकट्ठे होंगे तो उनसे भी तमाम मलेशिया के हालात के ऊपर जो साल गुजर गया है वो कैसा रहा और आइंदा हमें क्या करना चाहिए कि हम बहैसियत पाकिस्तानी, हम यहाँ पर पाकिस्तान के सफीर हैं, हमें पाकिस्तान की जो हालात है उसको सामने रखते हुए अपने यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो क्या नाम है नौकरी पेशा है, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो तालिब इल्म है, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, हमें सबको साथ लेके चलना है और सबकी सपोर्ट के साथ सबकी राय को एक जगह इकट्ठे करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें काज़मी साहब और हमारे साजिद साहब का ताउन इंशाल्लाह हमारे साथ होगा और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे इस सिलसिले में कोऑपरेट करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो हमारा खाना चलता रहेगा, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आखिरी मैसेज देते हैं। जी हाँ जी, आपकी तरफ से आपकी तरफ से नहीं, आप क्योंकि होस्ट कर रहे हैं, आपसे हम इंस्पायर हम होते हैं, शाह साहब से सब दे देते हैं। आखिरी मैसेज के नौजवानों के लिए, जैसे मैंने आपकी तकरीर सुनी थी मुझे अच्छा लगा था, आपने मैसेज भी अच्छा दिया था, तो अभी इधर मैसेज दे दें कि पाकिस्तानियों के लिए, इंसानियत के लिए दे दें, पाकिस्तान के लिए दे दें। वो पाकिस्तान के हालात भी हमें बड़े बड़े दुख होता है जब सुनते हैं। नौजवानों के लिए दे दें जो पाकिस्तान का 62% यूथ है। देखिए जी, सबसे अहम बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान और नबी आखिर ज़मा खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और ईमान की दौलत से मालामाल हैं। हमें इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि रब्बे कायनात की सपोर्ट उन लोगों के साथ होती है जो सच्चाई पर होते हैं, हक पर होते हैं, और उसकी बड़ी मिसालें हमारे पास मौजूद है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक जिंदा सी मिसाल, छोटी सी, जो ना कभी खत्म ना होने वाली मिसाल है, जो दुनिया जब तक रहेगी वो मिसाल लोगों के लिए मशल राह बनती रहेगी। नवाज़े रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर जो कुछ कायनात के अंदर सब कुछ मैसर था और वो सिर्फ इशारा करते, रब से दुआ करते, अल्लाह के महबूब के नवासे थे, उन्हें सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने हक और सच के लिए अपनी जानों को नजराना दिया और जो है अपनी एक मिसाल रहती दुनिया तक के लिए कायम कर गए कि कंप्रोमाइज नहीं करना। किस बात के ऊपर? अल्लाह के दिए हुए एहकामात के खिलाफ किसी बात पर कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे आपके सामने कोई कितनी बड़ी कुव्वत, कितनी बड़ी ताकत हो। अगर आप वहां कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो अल्लाह की नुसरत आपके साथ होगी। जो तालिब इल्म हमारे पाकिस्तान से निकल कर ये आ रहे हैं, उनसे कहूंगा वो आप भी सफीर है, एजुकेशन हासिल करें मलेशिया के माहौल से, मलेशिया के लोगों से। देखें यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, सब लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। हम मुसलमान होके, एक मुस्लिम कंट्री होके हम ये कहते हैं फला काफिर, फला फला यूं फला यूं फला। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। मैं इसको टोटली रिग्रेट करता हूँ, टोटली रिग्रेट करता हूँ। सही है? तो आप भी सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। जब अच्छे इंसान बनेंगे तो आप बेहतरीन पाकिस्तानी भी बन जाएंगे। तो हमें तालिब इल्मों को, नौजवानों को, जो हमारे मुलाजिम पैसा लोग हैं, सबके लिए मेरा पैगाम है कि पहले इंसानियत, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब जो है वो इंसानियत की खिदमत करके गए हैं, वो उन्हें जो शर्फ हासिल हुआ है वो उससे पहले आने वाले किसी पैगंबर को हासिल नहीं हुआ जो इंसानियत के लिए उन्हें काम किया। तो हमें भी उनके रास्ते पे चलते हुए इसको आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा। कोई आखिरी मैसेज दें, कोई शेर सुना दें, कुछ भी साल का 2022। मैं बस शेर पाकिस्तानी के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि
अरसा दराज से हम मलेशिया में हैं और यहाँ पे उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लोगों को देखते हैं, बहुत मोटिवेशनल लोग भी होते हैं जिन्हें देख के बंदा इंस्पायर होता है। मैं अतर कुरैशी साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। कभी आप हमारी टीम में साजिद भाई आए हैं तो मैं आपसे भी बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि आपका विजन, मैं चाहता हूँ इसी फ्लेवर ऑफ माइंड के साथ अगर हर पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करे प्रदेश में, तो शायद ये छोटे छोटे मसाइल हमें किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत ही ना पड़ा। बेशक सही बात है। सिर्फ आपकी कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी हो। हाँ, अगर मैं ये देखूं कि भाई आपने यहाँ से 2 बोटियां ले ली, इससे 3 ले ली, हर शख्स को वही मिलना है जो उसके मुकद्दर में मालिक अकबर ने लिखा। और सारे एक जैसे हो ही नहीं सकते, हर बंदा मुख्तलिफ होता है। जिसको जितनी चीज देनी है वो मालिक जानता है कि भाई इसको ये जरूरत है, इसको दे दूं। माँ से भी बच्चा अगर कहे ना कि मुझे ये ले दें, ये ले दें, माँ वो चीज कभी बच्चे को नहीं देती जो उसके लिए अच्छी नहीं होती। तो वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तो वो अपने इंसान दुआएं तो करता है, दुआएं महफूज कर ली जाती हैं मालिक के अकबर के यहाँ, मगर जो हमारे लिए उस वक्त में बेहतर है वो मालिक जानता है। उसके दिए हुए पर शुक्र अदा करें, नहीं है तो सब्र करें। शुक्र और सब्र का हवाला हमें तालीमात इस्लाम में मिलता है, कुरान में। मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहूँगा कि अपने दरमियान इत्तेहाद और उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहनों में रखकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। ये फ़ानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, मगर अमल जिसका तज़किरा अहसन अमला है, इसका तकाजा कुरान आपसे करा, वो हमेशा अमर रहेगा, वो जिंदा रहेगा। कोशिश करें लाइफ में कोई एक आधा ऐसा एहसन अमल कर दें जो कल आपके लिए बख्शिश का सामान भी बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा ने इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के, आप अपनी हालत के बदलना। अपना साजिद भाई एक जुमला कर, आज मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है, अभी शेयर नहीं करी। जी जी बोले सर। रिस्क की फिक्र ना करो, सुभान अल्लाह, उसका फायदा, उसका वादा रब्बे कायनात ने फरमाया है। बेशक तो है 100%। आखिरत की फिक्र करो, अगर आखिरत की फिक्र की तरफ रुजू करोगे तो रिस्क की फरावानी अल्लाह तबारक तआला खुद कर देगा। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आप कुछ कहेंगे? नहीं, बस यूथ के लिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों ने मैसेज दे दिया, और सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। लेकिन आपने बताया कि नबी पाक रहमतुल आलमीन थे, इस तरह खुदा के बारे में कि रब्बुल आलमीन है, और इंसानियत सबसे पहले जो इंसान अच्छा होगा वो पाकिस्तानी भी अच्छा होगा, मुसलमान भी अच्छा होगा, बिकॉज वो जो इंसानियत बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगा, बड़ा मैसेज है। उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, यूथ के लिए ये है कि यूथ को स्ट्रगल करनी चाहिए, और शॉर्टकट्स में ये है कि रातों रात आप अपना बिलियनर बन सकते हैं, आप दुनिया की सारी स्टोरी पढ़ लें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये है कि शेर बने, गीदड़ ना बने, डरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके सामने 1000 मुश्किलात तो आएंगी, हमेशा आती हैं, पैगम्बर से लेकर हर इंसान के पास आएंगी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, आपके वालिदैन है, आपके बहन भाई हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अपने आप आगे बढ़ते रहें, प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें, आगे बढ़ें, शेर बन के जिए, गिरे टूटे, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर देखें, आंखों में आंखें डालें खौफ के, निकले, फिर आगे निकले, और एक दिन आएगा सारी दुनिया आपके खिलाफ होगी, लेकिन आप अकेले काफी हो जाएंगे, आपको गिरा नहीं सकेगा। तो बस ये सर मैसेज है। आप बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं इसी पे अमल करता हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, नए साल में नई उम्मीदों के साथ, नई ख्वाहिशात के साथ, नए जज्बात के साथ और नई मोहब्बतों के साथ। थैंक यू फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी और वेलकम सर, वेलकम सर, जज़ाकल्लाह। ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ